नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे और जो भी आप अपन पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में भी आ रहा होगा और आप अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बना रहे होंगे। तो जैसा कि आपने देखा अभी जो पेपर हुए पटवार या और भी, तो अपने अपन ने जो भी पढ़ा लगभग लगभग क्वेश्चन इसी में से आ रहे हैं। जो टॉपिक पढ़ा ना अपन ने, इसमें से जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो यहीं से आ रहे हैं। तो आज अपन ने देखो लास्ट पढ़ा था चाइना, तो आज अपन हमारे जीरो टू हीरो वाले पेज में किसके बारे में पढ़ेंगे, नेपाल के बारे में। नेपाल के बारे में तो मैंने पहले आपको बताया था कि नेपाल में किस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर इस्टेब्लिश है, वो बताओ। ठीक है, कि नेपाल में किस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का या एशियाई ऑर्गेनाइजेशन का क्या है हेड क्वार्टर है, वो बताना है आपको। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, नेपाल के बारे में। आपको पता है नेपाल की कैपिटल क्या है? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो, देखें नेपाल की कैपिटल क्या है। तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। क्या है? काठमांडू। ठीक है, नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। चलो मैं ही बताता हूँ। नेपाल का जो कैपिटल है काठमांडू। यहाँ पर दक्सेज जो सार्क, ठीक है, उसका हेड क्वार्टर है। दक्सेज सार्क का हेड क्वार्टर है। आप मेरे को फटाफट ये बता दो कि उसको इस्टेब्लिश कब किया था सार्क को। कमेंट बॉक्स में मेरे को आप ये बताओ कि सार्क को या डक्सेज को कब इस्टेब्लिश किया गया था। तो देखो फर्स्ट पॉइंट आज अपन इसमें पढ़ेंगे कि नेपाल एक कैसी कंट्री है? लैंडलॉक कंट्री। कैसी कंट्री है? लैंडलॉक कंट्री। ठीक है, तुम बोल सकते हो ये कैसी कंट्री है? स्थलरुद्ध देश। ठीक है, कैसी कंट्री है? स्थलरुद्ध देश। ये कैसा देश है? एक स्थलरुद्ध देश है, लैंडलॉक कंट्री है। तो आप बोलोगे सर ये लैंडलॉक क्या होता है? देखो जो क्या हो सिंपल से बताऊं, जो कंट्री क्या हो सराउंडेड हो किससे? चारों तरफ क्या हो? सराउंडेड हो, कवर हो किससे? लैंड से। ठीक है, जिसकी बाउंड्री पे कोई भी ओशियन या सी नहीं हो, जिसकी बाउंड्री पे कोई भी ओशियन या सी नहीं हो, उसे क्या बोलोगे तुम? लैंडलॉक कंट्री बोल दोगे। ठीक है, जैसे कि मैं लिख दूं, जिसकी सीमा, लैंडलॉक क्या होता है? जिसकी सीमा किसी भी सी एंड ओशियन से नहीं लगती है। ऐसे बोल सकते हो तुम। पहले इंग्लिश में लग लिखूंगा, समुद्र और महासागर। ठीक है, जिसकी सीमा किसी भी समुद्र और महासागर से नहीं लगती है, यानी कि दैट डज नॉट बॉर्डर they does not border any sea and ocean, any ओशियन। कि मतलब जिसकी बाउंड्री किसी भी सी और किसी भी ओशियन से नहीं लगती हो, उसे क्या बोलते हैं? लैंडलॉक कंट्री। मतलब लैंड से ही लॉक है वो कंट्री। किससे लॉक है? लैंड से ही लॉक है, उसे क्या बोलते हैं? लैंडलॉक कंट्री। अब देखो मैं एक बार छोटा सा क्या बनाता हूँ, नेपाल का जो एक है मैप बनाता हूँ। ठीक है, ये नेपाल है। क्या है?
नेपाल। क्या है ये प्यारे साथियों? ठीक है, ये क्या है? नेपाल। ठीक है, तो देखो नेपाल को थोड़ा बहुत अपन डायरेक्शन से अकॉर्डिंग, नेपाल के नॉर्थ में तो क्या है? चाइना। बोलो नेपाल के नॉर्थ में क्या है? चाइना। नेपाल के नॉर्थ में क्या है? चीन। साउथ में क्या है? साउथ में क्या है? बताओ, नेपाल के साउथ में क्या हुआ? तो ये है साउथ में हुआ इंडिया। ठीक है, साउथ में क्या है? इंडिया। और ये कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट। ईस्ट में भी क्या है? ईस्ट में भी क्या है? इंडिया, क्योंकि सिक्किम है ना यहाँ पे। ठीक है, ईस्ट में भी क्या है? इंडिया। और वेस्ट में भी क्या है? इंडिया। ठीक है, वेस्ट में भी क्या है? इंडिया। क्लियर है? तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि इंडिया के नॉर्थ में, वो नेपाल के नॉर्थ में क्या है? चाइना। साउथ में क्या है? इंडिया। ईस्ट में क्या है? इंडिया। वेस्ट में क्या है? इंडिया। तो एक बात समझे, आपकी जो ये है, ये नेपाल है, ये इंडिया से तीनों ओर से गिरा हुआ है। तो एक पॉइंट ये और लिख लो, नेपाल इंडिया से तीन ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, नेपाल क्या है? इन भारत से तीन ओर से घिरा हुआ है। नेपाल इज सराउंडेड बाई इंडिया ऑन ऑल थ्री साइड्स। ऑन ऑल थ्री साइड्स। और नॉर्थ में क्या है? याद रखना, नेपाल के नॉर्थ में कौन है? चाइना। नेपाल के नॉर्थ में कौन सी कंट्री है? चाइना। और तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? इंडिया से। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं लेंथ। ठीक है, किसकी बात करते हैं इसकी? ठीक है, लेंथ, बाउंड्री की जो लेंथ है ना, ठीक है, वो कितनी है? 1751 किलोमीटर। कितनी है? 51 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर। बोलो, 1751 किलोमीटर। नेपाल के साथ इंडिया कितनी बाउंड्री शेयर करता है? 1751 किलोमीटर। बोलो मेरे साथ साथ, 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर। बोलो, 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर हम सीमा नेपाल के साथ क्या करते हैं? साझा करते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, फिर इसके बाद देखो, अब बात करते हैं क्या कि हमारी जो स्टेट्स है, इंडियन स्टेट्स है, वो कौन कौन से स्टेट्स इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं? कौन कौन से स्टेट नेपाल के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं? तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पर जो बाउंड्री शेयर करता है उसका नाम है उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। यहाँ पर जो बाउंड्री शेयर करता है ना, उसका क्या नाम है? उत्तराखंड। फिर यहाँ पर जो बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, यहाँ पर जो कंट्री बाउंड्री शेयर करती है उसका नाम है क्या? यूपी। क्या है? उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। और जो यहाँ पर करती है वो है बिहार। क्या है? कौन सी कंट्री है? बिहार। कौन सी कंट्री है प्यारे साथियों? बिहार। फिर देखो, यहाँ पर जो बाउंड्री शेयर करती है वो एक करता है कौन? सिक्किम। कौन सा स्टेट करता है? सिक्किम।
कौन सी कंट्री करती है? सिक्किम। तो यहाँ तक क्लियर है? कौन सी कंट्री कर, वो कौन सा स्टेट करता है? सिक्किम। क्लियर है? मेरी बात सुनो फटाफट। देखो कौन कौन से स्टेट इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम। बोलो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम। और एक यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक जो और करता है वो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। कौन सा करता है? पश्चिम बंगाल। तो देखो कौन कौन से स्टेट सीमा लगाते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ठीक है, बोलो मेरे साथ साथ, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। बोलो फटाफट बोलो, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। बोलो मेरे साथ साथ, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। टोटल कितनी स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं? 5 स्टेट्स। कितने स्टेट शेयर करते हैं? 5 स्टेट्स। ओके, क्लियर है? देखो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक का मीन्स क्या होता है? जो किसी भी ओशियन या किसी भी सी से क्या नहीं करे, बाउंड्री शेयर नहीं करे, बॉर्डर नहीं। फिर नेपाल क्या इंडिया से 3 साइड से क्या है? सराउंडेड है, कि मतलब नेपाल इज सराउंडेड बाई इंडिया ऑल 3 साइड्स। फिर मैंने बताया नेपाल के नॉर्थ में क्या है? चाइना। या आपसे ये पूछ रहे चाइना के साउथ में कौन सी कंट्री है? तो वो क्या है? नेपाल। ओके, फिर इसके बाद में मैंने बताया कि नेपाल की जो हम बाउंड्री शेयर करते हैं, इंडिया नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करती है। ठीक है, वो कितनी है? 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर। टोटल 5 स्टेट इसके साथ बाउंड्री बनाते हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो देखो यहाँ पर जो बात करता है कि नेपाल, एक आपको और बताऊँ, नेपाल में 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, नेपाल में क्या 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन बना। नेपाल ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी ईयर में बनाया? 2015 में। तो इसे तुम क्या बोल सकते हो? न्यूएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हो वर्ल्ड का। ठीक है, न्यूएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इसने अपना नेशनल एनिमल काऊ को बनाया था नेपाल में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बारे में बात करते हैं कि देखो यहाँ पर एक ट्रीटी होती है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सुगोली। यहाँ पर एक ट्रीटी होती है, कौन सी? ट्रीटी ऑफ सुगोली। ट्रीटी ऑफ सुगोली। कौन सी ट्रीटी होती है? ट्रीटी ऑफ सुगोली। ये होती है 1815-16 में। 1815 to 16 बोल सकते हो, कई जगह इसको 14 to 16 भी लिखा हुआ है। 1815 to 16 में एक ट्रीटी होती है, कौन सी? ट्रीटी ऑफ सुगोली। बोलो कौन सी ट्रीटी होती है? ट्रीटी ऑफ सुगोली। ठीक है, अगर मैं इसको बात करूँ, इसको साइन कब किया गया? 2 दिसंबर 1850। ठीक है, इसको कब साइन किया गया? साइन कब किया गया इस पे? 2 दिसंबर 1815। ठीक है, कब की साइन किया गया? 2 दिसंबर 1815। अगर मैं बात करूं इसको अनुमोदन कब दिया गया? तो 4 दिसंबर 1816। इसको अनुमोदन कब दिया गया? 4 मार्च 1816। 4 मार्च 1816 को इसको क्या दिया गया? अनुमोदन दिया गया। पहले मेरे साथ साथ बोलो, ट्रीटी ऑफ सुगोली। ट्रीटी ऑफ सुगोली। बोलो ट्रीटी ऑफ सुगोली। फटाफट बोलो, ट्रीटी ऑफ सुगोली।
ठीक है। कब साइन होती है? 2 दिसंबर 1815। बोलो ट्रीटी ऑफ सुगोली 2 दिसंबर 1816। ट्रीटी ऑफ सुगोली 2 दिसंबर 1816, 2 दिसंबर 1816। क्या फिर अपन ने ट्रीटी ऑफ सुगोली 1815 या 16, ठीक है, साइन कब होती है? 2 दिसंबर 1815। और इसको अप्रूवल कब किया जाता है? अप्रूव किया जाता है 4 मार्च 1816। अप्रूवल कब किया जाता है इसको? 4 मार्च, यानी कि अनुमोदित कब किया जाता है इसको? 4 मार्च 1816। ये होती किस किस के बीच में है? इंडिया एंड नेपाल। किस किस के बीच में होती है ये? इंडिया एंड नेपाल। बोलो ट्रीटी ऑफ सुगोली किस किस कंट्री के बीच में होती है? इंडिया एंड नेपाल। बोलो ट्रीटी ऑफ सुगोली क्या किस किस के बीच में होती है? इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। इसमें क्या बोला गया? इस ट्रीटी में बोला गया, देखो इस ट्रीटी में क्या बोला गया कि जो एक रिवर है काली, एक रिवर है काली, देखो मैंने ब्लैक पेन से लिखी है, ठीक है, काले पेन से लिखी है, तो कौन सी रिवर है? काली रिवर। ये क्या करती है? इसको बोला गया इस काली रिवर क्या करेगी? ये काली रिवर डिसाइड करेगी किसकी? इंडिया एंड नेपाल की बाउंड्री। ये काली रिवर क्या डिसाइड करेगी? इंडिया एंड नेपाल की सीमा। कौन सी नदी डिसाइड करेगी? काली नदी डिसाइड करेगी। काली रिवर विल डिसाइड। इसमें क्या बोला गया? काली रिवर विल डिसाइड। इसमें क्या बोला गया कि ये काली नदी क्या करेगी? इंडिया और नेपाल की बॉर्डर डिसाइड करेगी। डिसाइड द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। ये काली नदी निर्धारित करेगी भारत और नेपाल की सीमा। क्या बोला गया कि काली नदी क्या करेगी? भारत और नेपाल की सीमा का निर्धारण करेगी। मतलब काली रिवर विल डिसाइड द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ सुगोली 1815 टू 16, मेरे साथ साथ बोलो 1815 टू 16। साइन कब हुई? 2 दिसंबर 1850। बोलो 2 दिसंबर 1815, 2 दिसंबर 1815। इसको अप्रूवल कब दिया गया? 4 मार्च 1816। अनुमोदित कब किया गया? 4 मार्च 4 मार्च 1816। और किस किस के बीच में होती है? नेपाल और इंडिया के बीच में होती है। इसमें क्या बोला गया कि ये काली रिवर है, ये क्या करेगी? डिसाइड करेगी इंडिया और नेपाल की बॉर्डर। ये काली रिवर क्या डिसाइड करेगी? इंडिया एंड नेपाल की बॉर्डर क्या करेगी? डिसाइड करेगी। अब देखो यहाँ पर डिस्प्यूट्स क्या क्या है, यहाँ लेकर डिस्प्यूट्स क्या क्या है कि अब यहाँ पर देखो, जैसे कि मैं बात बोलूँ, यह है क्या? काली रिवर। समझने की कोशिश करना आप इनको थोड़ा अलग करके, ठीक है। ये क्या है? काली रिवर। ये क्या कर रही है कि ये डिसाइड कर रही है बॉर्डर। इस साइड तो क्या? नेपाल, और इस साइड इंडिया, ठीक है। ये क्या कर रही है? 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, इंडिया और नेपाल। तो यहाँ पर देखो कौन कौन सी जगह है? लिम्पिया, काला पानी एंड लिपू लेक। यहाँ पर ये 3 पैलेस है जो डिस्प्यूट के रीजन है। कौन कौन से? लिम्पिया, ठीक है, एक है काला पानी, कौन कौन सी है? लिम्पिया, काला पानी एंड लिपू लेक। लिपू लेक, लिपू लेक। कौन कौन सी है? फटाफट बोलो। लिम्पिया, काला पानी एंड लिपू लेक। बोलो कौन कौन से डिस्प्यूटेड एरिया है यहाँ पर? लिम्पिया,
काला पानी एंड लीपू लेक, लिम्पिया, काला पानी एंड लीपू लेक। इंडिया तो क्लेम करता है ये रीजन हमारे हैं और नेपाल क्लेम करता है ये रीजन हमारे हैं। क्या डिस्प्यूट है कि नेपाल तो क्या, ये लिम्पिया, काला पानी एंड लीपू लेक ये हमारे रीजन है और ये इंडिया बोलता है ये क्या है, हमारे रीजन है। ठीक है, क्लियर हुई बात कि हमने क्या पढ़ी, ट्रीटी ऑफ सुगोली 1815-16 साइन कब होती है, 2 दिसंबर 1815 1815। अप्रूवल कब मिलता है, 4 मार्च 1816, 2 मार्च 1816। किस किस के बीच में होती है, इंडिया एंड नेपाल के बीच में। क्या होता है कि काली रिवर क्या करेगी कि ये काली रिवर डिसाइड करेगी इंडिया और नेपाल की बाउंड्री। और इस पर डिस्प्यूटेड एरिया कौन से हैं, विवादित क्षेत्र कौन कौन से हैं, लिम्पिया, काला पानी एंड लीपू लेक, लिम्पिया, काला पानी एंड लीपू लेक। इन पे ये क्या, इंडिया तो क्लेम करता है ये हमारे हैं और नेपाल क्लेम करता है ये रीजन हमारे हैं। फिर देखो यहाँ पर एक विलेज है, सुस्ता विलेज। देखो एक यहाँ पर एक विवाद, एक डिस्प्यूटेड एरिया और है, कौन सा, सुस्ता विलेज। कौन सा विलेज है, सुस्ता विलेज। कौन सा विलेज है, सुस्ता गांव। कौन सा गांव है, सुस्ता गांव। ठीक है, एक डिस्प्यूटेड एरिया कौन सा है, सुस्ता गांव। ये कहां पर है, चंपारण बिहार, चंपारण बिहार। ये कहां पर है, ये रीजन चंपारण बिहार। कहां पर है, ये चंपारण बिहार। ये भी कहां, किस किस के बीच में डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। किस किस के बीच में डिस्प्यूटेड है ये, इंडिया और भारत के बीच में, सॉरी भारत और नेपाल के बीच में ये क्या है, डिस्प्यूटेड है। भारत और नेपाल के बीच में विवादित है कौन सा, सुस्ता गांव। आपको पता है चंपारण से एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, गांधी जी याद है 1917 चंपारण मूवमेंट, इंडिगो प्लांटेशन, नील की जो प्लांटेशन थी ना, उसके लिए महात्मा गांधी ने ये चंपारण यहाँ पर 1917 में मूवमेंट किया था। ठीक है, इंडिगो प्लांटेशन, ठीक है, जिसको चंपारण मूवमेंट ये बोल सकते हैं। इंडिया में महात्मा गांधी का फर्स्ट मूवमेंट था, फर्स्ट सत्याग्रह था कौन सा, चंपारण मूवमेंट। ठीक है, लेकिन अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्या, सुस्ता विलेज, सुस्ता गांव। ये क्या है, इंडिया और नेपाल के बीच में क्या है, विवादित है। ठीक है, तो बताओ नेपाल में कोई प्रॉब्लम है क्या, यहाँ तक देखो नेपाल के बारे में अपन ने पढ़ा। नेपाल में मैंने एक बार में पूरा रिवीजन करते हैं, रैपिड रिवीजन, फटाफट मेरे साथ साथ बोलना है। मैंने पहले बताया लैंड लॉक कंट्री, नेपाल कैसी कंट्री है, बोलो लैंड लॉक कंट्री, ईस्टर्न रूट देश। मतलब इसका मीन्स क्या होता है कि किसी भी, ये नेपाल किसी भी ओशियन से या किसी भी सी से, किसी भी समुद्र या महासागर से सीमा नहीं लगती इसकी। फिर नेपाल तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है, इंडिया से घिरा हुआ है। फिर 3 ओर से इंडिया से घिरा हुआ है और नॉर्थ में कौन है इसके, चाइना है। फिर मैंने बताया कि क्या बताया कि ये क्या, इसकी लेंथ कितनी है, नेपाल अपने साथ कितनी बाउंड्री शेयर करता है, 1751, 5 स्टेट शेयर करता है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। ठीक है, कौन कौन से, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। फिर मैंने बताया कि यहाँ पर अपन ने एक ट्रीटी पढ़ी, ट्रीटी ऑफ सुगोली। मैंने बताया इसका टाइम 1815 to 16, कुछ जगह पर 1814, 16 भी लिखा हुआ है। ये साइन कब होती है, 2 दिसंबर 1815, बोलो 2 दिसंबर 1815। इसको अप्रूवल या अनुमोदन कब मिलता है, 4 मार्च 1816। फिर मैं बताया ये किस किस के बीच में होती है, ट्रीटी ऑफ सुगोली, इंडिया एंड नेपाल के बीच में। क्या बोला जाता है इसमें, क्या इसमें इसके प्रोविजंस क्या थे कि जो जो काली रिवर है, काली रिवर क्या करेगी, डिसाइड करेगी क्या, इंडिया और नेपाल के बीच की बॉर्डर। काली रिवर क्या करेगी, डिसाइड करेगी किसके बीच की, भारत और नेपाल की सीमा। दूसरी मैंने बताई क्या, सुस्ता विलेज। सुस्ता विलेज ये कहाँ पर है, चंपारण। चंपारण कहाँ पर है, बिहार में। जो ये क्या है, डिस्प्यूटेड है इंडिया और नेपाल के बीच में। फिर मैंने आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी दी, चंपारण। चंपारण मतलब 1917 में यहाँ पर महात्मा गांधी ने क्या किया था, इंडिगो प्लांटेशन, मतलब फर्स्ट सत्याग्रह किया था अपना इंडिया में। ओके, अब इसके बाद में पढ़ते हैं अपन क्या, भूटान। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक।
ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन भूटान। और मैंने हाँ एक चीज़ और बताई थी आपको, 2015 में क्या नेपाल का में कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, नेपाल की कैपिटल काठमांडू। काठमांडू में मैंने बताया था आपको किसका हेडक्वार्टर है, शार्क दक्षेज का। ठीक है, अब देखिए कमेंट बॉक्स में आप शार्क की फुल फॉर्म लिख के बता दो मेरे को फटाफट, और शार्क को कब इस्टेब्लिश किया था वो लिख के बता दो। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, भूटान की। किसकी बात करते हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में भूटान की कैपिटल लिख दो। देखिए भूटान, भूटान, भूटान कैपिटल क्या है फटाफट बोलो, थिम्पू। बोलो क्या है, थिम्पू। क्या है भूटान की कैपिटल, थिम्पू। भूटान की कैपिटल क्या है प्यारे साथियों, थिम्पू। अब बात करते हैं क्या, सबसे पहले भूटान के साथ बाउंड्री, हमारी लेंथ कितनी है, कितनी बाउंड्री शेयर करते हैं फटाफट, मैंने पहले बता चुका आपको, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दो कितनी लेंथ है। ऐसे लिख लो तुम बाउंड्री से, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ, तो लिख के बताओ कितनी बाउंड्री शेयर करते हैं, बताओ फटाफट। 699 किलोमीटर, बताओ कितनी, 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, मैंने बताया था स्मॉलेस्ट बाउंड्री कौन शेयर करता है इंडिया के साथ, अफगानिस्तान। क्या करता है, अफगानिस्तान। लेकिन मैंने आपको एक रीजन बताया था कि अफगानिस्तान से जो क्षेत्र हमारे साथ बाउंड्री शेयर करता है वो तो क्या है, डिस्प्यूटेड है, वो तो क्या है, डिस्प्यूटेड है। अगर आपके पास ऑप्शन में नहीं आए तो अफगानिस्तान, ठीक है, डिस्प्यूटेड है, तो अपन कैसे बोल सकते हैं, तो क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट बाउंड्री जो सबसे कम बाउंड्री भारत के साथ शेयर करता है प्रेजेंट में, वो कौन है, भूटान। कौन है, भूटान। तो अगर देखो अब बात करें, ये भी कैसी कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है। भूटान भी कैसी कंट्री है, बोलो फटाफट, लैंडलॉक कंट्री है। कैसी कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है। कैसा है ये, कैसा देश है, स्थलरुद्ध देश। फटाफट देखिए स्थलरुद्ध, जो स्थलरुद्ध देश होते हैं उनकी डेफिनेशन लिखो कमेंट बॉक्स में, फटाफट लिखो। देखिए स्थलरुद्ध देश की डेफिनेशन लिखो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो। अब देखो ये किस किस कौन कौन से स्टेट के साथ अपनी क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, कौन कौन से स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो सबसे पहले बताओ। देखिए अभी मैंने थोड़ा स्ट्रक्चर बनाया था पहले, ठीक है, तो किसके साथ, सबसे पहले ये सिक्किम के साथ। बोलो किसके साथ, सिक्किम के साथ। सिक्किम के साथ करता है तो वेस्ट बंगाल के साथ भी करेगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल, फिर अरुणाचल प्रदेश। बोलो फटाफट, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, एंड सॉरी पहले असम फिर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, किस किस के साथ शेयर करता है ये, सिक्किम, ठीक है, पश्चिम बंगाल और असम और अरुणाचल प्रदेश। फटाफट बोलो फटाफट मेरे साथ साथ, किस किस के साथ शेयर करता है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, वे असम एंड अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश के साथ क्या करता है, ये बॉर्डर शेयर करता है। कितनी कितनी बॉर्डर शेयर करता है, 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर ये क्या करता है, भारत के साथ सीमा शेयर करता है। ठीक है, अगर अब मैं बात करूँ लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, इसे क्या बोला जाता है, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। थर्ड पॉइंट क्या, इसे क्या बोला जाता है, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। क्या बोला जाता है इसे, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। ठीक है, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट मतलब यहाँ पर क्या होती है, सब जो इसे थंडर बोल्ट मतलब हाँ, तड़ित झंझा, तड़ित झंझा की भूमि, इसे क्या बोला जाता है, तड़ित झंझा की भूमि। ठीक है, क्या बोला जाता है, बोलो, तड़ित झंझा की भूमि।
ठीक है। तड़ित झंझा की भूमि मतलब यहाँ पे बोलो यहाँ पर बिजली ज़्यादा चमकती है, ऐसे बोल सकते हो तुम। यहाँ पर क्या होता है, बिजली ज़्यादा चमकती है। जब बारिश आती है तब देखते हो ना आप आकाश में, यहाँ पर बिजली ज़्यादा चमकती है, क्यों बोला जाता है इसे, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है कि बिजली ज़्यादा चमकती है, इस कारण इसे क्या बोला जाता है, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। क्या बोला जाता है, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, तड़ित झंझा वाला देश देश भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तड़ित झंझा वाला देश भी बोला जाता है। देखो क्या रीजन है यहाँ पर, इसका मैं अगर रीजन बताऊँ आपको, तो यहाँ पर इसे क्यों ऐसा कि देखो यहाँ पर ये क्या है, पीक्स है, क्या है, ये पीक्स है, ठीक है, ठीक है। और ये क्या है, क्लाउड्स, ये क्या है, ये क्या है, क्लाउड्स, ठीक है। ये तो पीक्स है, ये क्लाउड्स है। अब ये क्या है, ये क्लाउड्स यहाँ पर इनसे टकराते हैं, किनसे, और यहाँ पर क्या होती है, ऐसे, ठीक है, बिजली चमकती है, ठीक है। इस कारण ये इसको क्या बोला जाता है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। कि यहाँ पर ये क्या होते हैं, क्लाउड्स, क्लाउड्स है, ये क्या होते हैं, इन पीक्स के बीच में टकराते रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। इस कारण यहाँ पर क्या होती है, ज़्यादा बिजली चमकती है। इस कारण यहाँ पर क्या होती है, ज़्यादा बिजली चमकती है, ठीक है। मतलब इसको बोल सकते हो नैरो वैलीज लोकेटेड बिटवीन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये नैरो वैली जो लोकेटेड है ना, इस कारण क्या होता है, यहाँ पर ये जो क्लाउड्स होता है ये यहाँ पर ही घूमते फिरते रहते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, बिजली ज़्यादा चमकती रहती है। इस कारण से क्या बोलता है, तड़ित झंझा वाला देश बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तड़ित झंझा वाला या कंट्री ऑफ थंडर बोल्ट। क्या बोला जाता है, कंट्री ऑफ थंडर बोल्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, नैरो वैलीज लोकेटेड है बिटवीन इन माउंटेन इन विच, यहाँ पर क्या होते हैं, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, जो क्लाउड्स होते हैं ना वो कोलाइड होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर जो क्लाउड्स होते हैं ना वो यहाँ पर ही क्या होते रहता है, कोलाइड एंड थंडरिंग, कोलाइड एंड थंडरिंग, कोलाइड एंड थंडरिंग, ठीक है। यहाँ पर ही क्या करते रहते हैं, ये आपस में क्या करते रहते हैं, जो कोलाइड एंड थंडरिंग है वो क्या करते रहते हैं, ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है। कि यहाँ पर क्या है, ये नैरो वैलीज है, ठीक है, किसके बीच में, इन माउंटेन्स के बीच में। यहाँ पर जो क्लाउड्स होते हैं ना वो कोलाइड होते हैं एंड थंडरिंग ओरिजिनेट करते हैं, क्या करते हैं, बिजली ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है। इस कारण इन्हें क्या बोला जाता है, कंट्री ऑफ थंडर बोल्ट, ठीक है, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है क्या, बताओ। सबसे पहले क्या पढ़ा, भूटान, भूटान कैपिटल क्या, थिम्पू। मैंने इसकी क्या बताया आपको, बाउंड्री, बाउंड्री कितनी है, 699 किलोमीटर, ठीक है। मैंने बताया बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। फिर इसके बाद मैंने बताया ये भी कैसी है, लैंड लॉक कंट्री है। फिर मैंने बताया ये कैसी कंट्री है, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। कौन सी कंट्री है, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, यानी कि तड़ित झंझा वाली भूमि है। फिर मैंने बताया यहाँ पर बिजली ज़्यादा चमकती है, क्यों, क्या रीजन है, यहाँ पर क्या पाई जाती है, नैरो वैलीज पाई जाती है, ठीक है, नैरो वैलीज पाई जाती है बिटवीन माउंटेन। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये क्लाउड्स क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं एंड थंडरिंग ओरिजिनेट करते हैं, कोलाइड करते हैं एंड थंडरिंग ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन देखो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या है, डिस्प्यूट क्या है, यहाँ पर डिस्प्यूट्स क्या क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो विवाद है वो है डोकलाम डिस्प्यूट, जो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन, डोकलाम। डोकलाम क्या पढ़ेंगे, डोकलाम, ठीक है। ये किस किस के बीच में विवादित है, किस किस के बीच में, डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना एंड
भूटान किस किस के बीच में डिस्प्यूटेड है? डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना एंड भूटान। किस किस के बीच में विवादित है? किस किस के बीच में विवादित है ये? चाइना एंड भूटान। किस किस के बीच में विवादित है ये? चाइना एंड भूटान। यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या आई? यहाँ पर प्रॉब्लम्स आई कि 18 जून 2014 को, ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स कब आई? 18 जून 2014 को, ठीक है, जब ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं अपन? डोकलाम। ठीक है, इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं? सुनो मेरी बात, कि ये डिस्प्यूटेड है किसके बीच में? भूटान एंड चाइना के बीच में। तो देखो यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम क्या आई? 18 जून 2017, 18 जून 2017, कब की बात है बोलो? 18 जून 2017। यहाँ से कम लगभग बोल सकता हूँ मैं 300 सोल्जर, 300 सोल्जर, जो हमारे भारतीय सेना के 300 जवान हैं, वो चाइनीज बॉर्डर में घुस गए। चाइनीज बॉर्डर में क्या कर गए? इंटरप्रेट कर गए, घुस गए। कि मतलब क्या? कि चाइना वहाँ पर क्या कर रहा था? यहाँ भूटान में, भूटान के आसपास के जो क्षेत्र था वहाँ पर क्या कर रहा था? रोड का निर्माण कर रहा था। किसका निर्माण कर रहा था? रोड का निर्माण कर रहा था, कंस्ट्रक्शन कर रहा था। किसका? रोड का। तो भारतीय सैनिक यहाँ गए और बोले कि ये जो आप जहाँ पर काम कर रहे हो वो क्या है? वो क्या है? वो एरिया डिस्प्यूटेड है। ठीक है, वो एरिया डिस्प्यूटेड है, यहाँ पर आप क्या नहीं कर सकते? रोड का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्या था? डोकलाम विवाद। ठीक है, ये प्रॉब्लम कब देखी गई? कि ये डिस्प्यूटेड तो किसके बीच में था? कि चाइना और भूटान के बीच में। लेकिन क्या हुआ? 18 जून 2017 को चाइना ने क्या किया? जो चाइना था इसने क्या किया? किसने? जो ये भूटान की बाउंड्रीज है, ठीक है, यहाँ पर क्या की? रोड बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो भारतीय 200-300 भारतीय सैनिक, जो भारतीय इंडियन सोल्जर्स है, वो इंटरप्रेट कर गए, घुस गए। कहाँ पर? इस बाउंड्री में जहाँ पर ये फॉर्मेशन चल रही थी। उन्होंने बोला कि ये एरिया डिस्प्यूटेड है, आप इसमें क्या नहीं कर सकते? आप इसमें रोड की फॉर्मेशन या रोड का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, फिर देखो, यहाँ पर एक वैली है, चुंबी वैली। ठीक है, यहाँ पर एक कौन सी वैली है? चुंबी वैली, यानी कि तुम बोल सकते हो इसे चुंबी घाटी। क्या है? चुंबी घाटी। ये किस किस के बीच में डिस्प्यूटेड है? ये डिस्प्यूटेड है किस किस के बिटवीन? ये है इंडिया, भूटान एंड चाइना। किस किस के बीच में डिस्प्यूटेड है ये चुंबी वैली? इंडिया, नेपाल एंड चाइना। इंडिया, भूटान एंड चाइना। इंडिया, भूटान एंड चाइना। ठीक है, क्या पढ़ा अपन ने? चुंबी वैली। चुंबी वैली किस किस के बीच में डिस्प्यूटेड है? इंडिया, भूटान एंड चाइना। ठीक है, ये अपना क्या कंप्लीट हुआ? भूटान भी कंप्लीट हुआ। मैं अब एक बार दोबारा देख लो तरीके से। क्या? भूटान कैपिटल क्या है? थिम्पू। इसकी बाउंड्री कितनी है? 699 किलोमीटर। किस किस से बाउंड्री शेयर करता है ये?
सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। टोटल कितने स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है? 4 स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ये कैसे कंट्री है? लैंडलॉक कंट्री है। इसके अलावा लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, मतलब त्रित झंझा वाली भूमि है। यहाँ पर क्या होती है? बिजली ज्यादा कड़कती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या पाई जाती है? नैरो वैली, सकड़ी घाटियां पाई जाती है, ठीक है, बिटवीन माउंटेन्स विच क्लाउड्स कोलाइड, जहाँ पर क्लाउड्स क्या होते हैं? कोलाइड्स होते हैं, थंडरिंग ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है। थंडरिंग क्या करते हैं? ओरिजिनेट करते हैं। फिर क्या है? डोकलाम, मैंने क्या पढ़ा है? डोकलाम किस किस के बीच में डिस्प्यूटेड था? चाइना एंड भूटान के बीच में। चाइना एंड भूटान। यहाँ पर प्रॉब्लम कब देखने को मिली? जब 18 जून 2017 को क्या किया? चाइना जो भूटान की जो बाउंड्रीज है, ठीक है, जो इंडिया से रिलेटेड है, मतलब इंडिया पे कंट्रोल कर सकता है जिनके थ्रू, तो यहाँ पर रोड बनाने लगा, तो इंडिया के जो सोल्जर्स थे वहाँ पर घुस गए और उनको रोका कि आप ये एरिया क्या है? डिस्प्यूटेड है, आप यहाँ पर क्या नहीं कर सकते, रोड नहीं बना सकते। फिर आगे बढ़ा अपन ने क्या? चुंबी वैली डिस्प्यूटेड है किस किस के बीच में? चुंबी घाटी किस किस के बीच में डिस्प्यूटेड है? इंडिया, भूटान एंड चाइना। ठीक है प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। अब अपनी 2 नेबरिंग कंट्री और बच रही है, कौन कौन सी? फटाफट बताओ, देखिए कौन कौन सी बच रही है। म्यांमार, शायद एक म्यांमार एंड बांग्लादेश। कौन कौन सी बच रही है? म्यांमार एंड बांग्लादेश। वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक आपको जो भी पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो भी क्लासें अच्छी लग रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, मेरी रिक्वेस्ट, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो? लोगों से शेयर करो, ठीक है, अपने दोस्तों से शेयर करो। और अगर क्लास अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और बेल आइकन को दबा लो, कि जिससे आपके पास जो भी मैं वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है प्यारे साथियों।